साथियों RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने आवेदन के समय जो हम डिटेल भरते हैं उसके अंदर बदलाव किए हैं। तो अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जिसके अब जब फॉर्म ऑनलाइन आप आवेदन करोगे किसी भर्ती के लिए तो आपको जो डिग्री या मार्कशीट की जो जानकारी है वो आवेदन के समय ही देनी होगी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये बदलाव किया है। तो इसमें देखिए आधा दर्जन भर्तियों ने इसमें अभ्यर्थियों ने आवेदन के बाद इसमें फर्जी डिग्री लगाई थी। तो फर्जी डिग्री को रोकने के लिए इसके अंदर ये कदम उठाया गया है। अब इसमें सिर्फ अशुद्धि संशोधन करने का मौका मिलेगा, बाकी जो डिग्री रहेगी उसके अंदर आप परिवर्तन इसमें नहीं कर सकेंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब ये बदलाव करने जा रहा है। तो देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में अब आवेदन के समय ही प्रतियोगी को डिग्री, मार्कशीट और अन्य प्रमाण पत्रों की जानकारी देनी होगी। यानी पहले जो प्रमाण पत्रों की जानकारी है वो दस्तावेज सत्यापन के समय देनी होती थी, लेकिन अब ये जानकारी आपको आवेदन के समय ही देनी होगी। बोर्ड आवेदन के बाद उन्हें अपलोड करने का मौका नहीं देगा। अगर आवेदन के समय डिग्री और मार्कशीट की जानकारी नहीं दी तो अभ्यर्थी के भर्ती से अपात्र माना जाएगा। तो यदि आपने आवेदन के समय जो आपकी डिग्री है उससे संबंधित जानकारी आपने नहीं दी तो आपको भर्ती के योग्य नहीं माना जाएगा, आपको उसी समय अयोग्य कर दिया जाएगा। और बोर्ड ने ये कवायद जो करी है वो भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्रियों को रोकने के लिए की है। और पूर्व में अभ्यर्थियों के पास डिग्री नहीं होने के बाद भी गलत जानकारी दी जाती थी और बाद में बोर्ड की ओर से दस्तावेज सत्यापन से पहले पोर्टल खोलकर करेक्शन का मौका दिया जाता था। इस बीच यदि अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा में पास हो जाते थे तो वे फर्जी डिग्री ले आते और करेक्शन में डिग्री की जानकारी देते थे। तो पहले का सिस्टम यह था कि जो भी प्रतियोगी आवेदन करता था तो उसमें डिग्री से संबंधित जो जानकारी है वो गलत दी जाती थी। उसके बाद में जैसे ही रिजल्ट आ गया और कोई प्रतियोगी पास हो गया तो उसके दस्तावेज सत्यापन से पहले डिग्री करेक्शन का मौका उनको मिलता था। तो इस दौरान जो पास हो गया वो अभ्यर्थी फर्जी डिग्री ले आता था उस समय और वो डिग्री लगा देता था। तो इस प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई सारी फर्जी डिग्रियां पकड़ी है। तो इनमें फर्जी डिग्री की रोक लगाने के लिए ये नया बदलाव किया गया है इसमें। और इसमें जो सबसे अधिक जो फर्जीवाड़ा है पीटीआई भर्ती में नजर आया। तो अभी सबको पता है कि पीटीआई भर्ती में खूब सारी फर्जी डिग्रियां लगी थी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आधा दर्जन से अधिक भर्ती परीक्षाओं में इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है और सबसे अधिक फर्जीवाड़ा पीटीआई भर्ती में नजर आया। यहाँ 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास करने के बाद बोर्ड को फर्जी डिग्री सौंप दी। और इतना ही नहीं, 2 से अधिक अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल कर ली जिन्हें हाल ही में शिक्षा विभाग ने नौकरी से हटाया है। और इसी प्रकार फायरमैन, पुस्तकालय सहित अन्य जो भर्तियां हैं यही पैटर्न देखने को मिला। तो इस प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसमें बदलाव कर रहा है। अब इसके साथ ही जो डिग्री से संबंधित है उसके बाद में दिव्यांग प्रमाण पत्रों पर भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्ती करी है। तो अब बोर्ड ने दिव्यांग प्रमाण पत्र कैटेगरी के छात्रों के लिए नियम में बदलाव किया है। यदि इसके तहत अब यदि छात्र दिव्यांग कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं और उसमें अपात्र माने गए तो वे अन्य कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसमें भी सख्ती की गई है। यदि मान लो कोई छात्र है वो दिव्यांग कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं और जब उनकी जांच की जाएगी तो जांच के समय वो अपात्र माने गए हैं तो वो दूसरी जो कैटेगरी है उसमें भी वो शामिल नहीं हो पाएंगे, यानी उनको उस भर्ती से बाहर किया जाएगा। तो ये भी इसके अंदर बदलाव किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार जो फर्जी निकल रहे हैं ये प्रमाण पत्र है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, तो बोर्ड की जांच में सैकड़ों दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी सामने आ रहे हैं। तो अभ्यर्थी जिलों से सीएमएचओ से 50% जो दिव्यांग का प्रमाण पत्र जारी कराकर भर्तियों में लगा रहे हैं। और बोर्ड ने जब जांच कराई तो जो अभ्यर्थी है वो 15% ही दिव्यांग निकले और जांच के बाद में सीएमएचओ की ओर से जो जारी किए गए प्रमाण पत्रों पर सवाल खड़े हो गए और बोर्ड ने ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना है।
बोर्ड ने गलत प्रमाण पत्र जारी करने पर स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि सीएमएचओ की ओर से गलत प्रमाण पत्र क्यों किए जा रहे हैं और इसकी जांच कराई जाए। तो ये सारी चीज़ें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कर रहा है। तो इसमें देखिए जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं आलोक राज, तो उन्होंने कहा कि आवेदन के समय ही अभ्यर्थियों को डिग्री की जानकारी देनी होगी। पहले दस्तावेज सत्यापन से पहले मंगाते थे, इससे अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने का मौका मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये बदलाव किया है कि अब आवेदन के समय ही आपको डिग्री और मार्कशीट की जानकारी है वो देनी होगी। जो आप डिग्री और मार्कशीट की जानकारी देंगे उसमें आप संशोधन नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, उसमें केवल आप अशुद्धि संशोधन या अशुद्धि को सुधारने का मौका ही आपको मिलेगा। तो ये अपडेट है।